सामने खड़े हैं, ये नाम के मोहताज नहीं और काम के भी मोहताज नहीं। इन्होंने पूरे भारतवर्ष ही नहीं विदेशों में भी ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं जिन किताबों को पढ़ने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बाबा साहब ने कार्य किया था उस कार्य को किताबों में और एक एक शब्द को मोती की तरह से पिरोया है कि आज किसी के मोहताज नहीं। हमारे बीच में है मोहनदास नामीसराय जी। सर, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, आज जिस तरीके से मिशन जय भीम के यहाँ स्थापना हुई है तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? ये एक सामाजिक एक जागरूकता है और हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म की तरफ यात्रा करने का एक हमारे जो साथी हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उनका एक प्रयास है। सर, जिस तरीके से भारतवर्ष के अंदर इतने संगठन हैं कि इतने लोग नहीं हैं। अगर सीधी सीधी बात करूं 11,225 संगठन हैं और जब बात आती है संगठित होने की वहाँ 11 लोग दिखाई नहीं देते हैं। ये आपकी बात में सच्चाई है, थोड़ा सच भी है, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि हालात में नेता बनने की कोशिश करता है जी। कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, लिखते हैं और तो लेकिन इन्हीं में से कुछ निकलता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सकारात्मक बात यह है कि ये सब भीड़ में से ही कुछ निकलता है। सर, आप राष्ट्रीय कवि भी हैं और आप राष्ट्रीय लेखक भी हैं। सब जिस तरीके से आपका पूरा जो जीवन है वो समाज के प्रति बीतता जा रहा है और अंतिम पड़ाव पर है, मैं बुरा ना माना, अंतिम पड़ाव पर हैं। सर, जिस तरीके से आपकी किताब है और जो एक आपको सम्मान मिलना चाहिए था वो अभी तक आपको सम्मान नहीं मिल रहा है। वो तो ऐसा है, देखिए अब बहुत सारे लोग बात करते हैं दिल्ली सरकार की। जी। अब दिल्ली सरकार का काम भी, हालांकि काम वो कर रहे हैं लेकिन उतना काम नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। जी। उदाहरण के लिए मैं पुरस्कार की बात कर रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से पुरस्कार देते थे, वो बंद है 2-3 सालों से, मेरी जो जानकारी है। जी। इसके अलावा दूसरे पुरस्कार दे देते हैं, वो बंद है 2-3 सालों से, मेरी जानकारी है। और भी जो केवल बाबा साहब का नाम केजरीवाल साहब बार बार दोहरा रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। भाई कम से कम बाबा साहब का प्रचार तो करें, किताबें खरीदें, लाखों किताबें मतलब छप रही हैं, उनको खरीदें, पाठ्यक्रम में लगाएं। माने जो केवल बाबा साहब का नाम लेने से कुछ नहीं बनता। मैं कहना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल जी को और अधिक कुछ करना चाहिए। जी। सब आपने पहले की जो पूर्व की सरकार है, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे दिल्ली सरकार है या यूपी सरकार है, सभी के लिए आपने काम किया और बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। लेकिन सर, आज देखा जा रहा है कि कुछ लोग बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, पीछे कांग्रेस सरकार रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जो लोग पत्रिकाएं निकालते थे दिल्ली में, दिल्ली के बाहर, जी, मैं भी बयान पत्रिका निकालता था, तो उनको साहित्यिक पुरस्कार की शुरुआत शीला दीक्षित ने की। वो जानकारी देनी जरूरी है। जी। माने 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति माह विज्ञापन का पैसा मिलता था। 3 से 40 हज़ार ऐसी करीब 15 पत्रिकाओं को छाटा था, मेरी पत्रिका में थी। केजरीवाल सरकार जब से आई तो वो माने जो साहित्यिक और साहित्यकारों के फोटो होते थे, हमने स्वामी अच्युतानंद का बताया उनको भी, इनका भी दो, तो केजरीवाल के आने से वो योजना जो एक अच्छी थी वो बंद हो गई। क्या सर, वो दलित साहित्य के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए या विज्ञापन के लिए, या सभी के लिए ऐसा है? सभी तरह की पत्रिकाएं, सभी जाति के लोग जो निकालते थे, कुछ सलेक्शन हुआ था साहित्यिक महापुरुषों के फोटो छाप कर उनका विज्ञापन देना। जी। मतलब एक लीग से हटके, जैसे कबीरदास जी का और निराला जी का, उनका एक फ़ोटो देना और 30 से 40 हज़ार प्रति माह मिलता था सभी जातियों को। तो लेकिन वो चली गई। उसके बाद केजरीवाल सरकार को बहुत सारे लोगों ने ये किया
लेकिन वो आगे नहीं बढ़ाया, केजरीवाल जी ने उसको बंद कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ तो साहित्यकारों के लिए मदद होती है। जी जी जी। क्यों? भाई डायरेक्ट दिल्ली में तो कितना विज्ञापन मिलता है, उतना नहीं मिलता जितना लेखकों को मिलना चाहिए। फिर लेखकों के लिए एक निधि होनी चाहिए। क्यों? जी फिर लेखकों के लिए एक सेपरेट कमरा होना चाहिए। जी उनकी किताबें लेनी चाहिए, हिंदी अकादमी में किताबें नहीं वहाँ लेनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि केजरीवाल जी जितना काम कर रहे हैं वो उससे लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें आगे कुछ करना चाहिए। सर, जिस तरीके से काम करें पूरे दिल्ली और पूरे भारतवर्ष को मालूम है, लेकिन सर बड़े विडम्बना वाली बात है जब जिंदे रहने पर हमारे लोगों को नहीं पूछा जाता है और जब वो उनकी डेथ हो जाती है और स्वर्गवास हो जाते हैं फिर उनकी मूर्तियां लगा लगा के उनकी पूजा करते हैं। लेकिन सर जब उन्हें एक ज़रूरत होती है उनके कर्म को लायक करने, कर्म को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे सरकार में या अधिकारी, वो पीछे रहते हैं। देखिए, मुझे याद आ गया, मैंने कई लोगों को सुझाव दिए हैं, सरकार को भी सुझाव दिए। पीछे केजरीवाल जी से मुलाकात हुई मेरी मंत्री जी के साथ, डिप्टी सीएम से भी हुई है। 2 तरह की योजना मैंने बताई जी। एक तो जो लाइब्रेरी में या किसी भी एक हॉल में, पंचायत घर में आप फ़ोटो देखते हैं, वही परंपरागत फ़ोटो आ रहे हैं ब्राह्मणों के, समझ जाति के लोग फ़ोटो लगते हैं ना। भाई दलित समाज के लिए लेखक भी तो हैं जी, उनकी बड़ी बड़ी फ़ोटो आप तैयार कराएं, उनकी लगाएं जी। तो जो बात आप कह रहे हैं ना अभी कि भाई उनके मरने के बाद तो उनको पूजने लगते हैं। अरे भाई जो जीवित हैं अभी या जो काम कर रहे हैं, जिनकी उम्र 80-80 साल हो गई है, वो अभी जिंदा हैं दलित समाज के लोग, तो उनको भी तो आप पुरस्कार दीजिए जी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मरने के बाद तो ठीक है आप गुणगान करेंगे या करना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन जीवित रहते हुए अभी पीछे जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वरिष्ठ लेखक हैं, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है जी, उनको 50-50 हज़ार रुपये महीना पेंशन देने का काम किया था ये अपना ये जो समाजवादी सरकार है जी। दिल्ली में ऐसा प्रयास है। तो क्या लगता है सर इस तरीके से मतलब हमारे जो समाज सेवी हैं वो मतलब उनके दिल के अंदर और बहुत बड़ी टीस है, बहुत बड़ा दर्द है, जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, वो ज़रूरी है। जैसे हिंदी अकादमी में अभी बम्बई से कोई गीतकार, उनको उपाध्यक्ष बना दिया हिंदी अकादमी का जी। तो मैं 2 सवाल यहाँ रख रहा हूँ कि भाई क्या दिल्ली में कोई आदमी नहीं है साहित्यकार? क्या कोई दलित समाज का आदमी है? नहीं है। क्यों? बम्बई से तुम एक आदमी को बुला रहे हो और यहाँ उपाध्यक्ष दे रहे हो, और दिल्ली में पिछले 40-50 सालों में आज तक कोई उपाध्यक्ष दलित समाज के आदमी को नहीं बनाया हिंदी अकादमी का। क्यों? तो आप खाली अगर अम्बेडकर का नाम ले दें और उसी तरह से ये चाह रहे हैं कि भी आगे भी हमें वोट मिल जाएगी, तो ये मुगालता है ना। मैं सीधे बात कर रहा हूँ, ये मुगालता है किसी भी सरकार में। क्यों जी? भी उसको काम करना पड़ेगा ज़मीन में, उसको दलित समाज के जो लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उनको माने आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब उदाहरण के IAS PCL के कोचिंग चल रहे हैं, वहाँ कितने दलित हैं आप बताइए? क्यों? या जो पाठ्यक्रम की किताबें तैयार हो रही हैं वहाँ कितने दलित हैं एज ए टीचर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर? क्यों? आप दलितों के नाम पे सब कुछ कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पे सब कुछ कर रहे हैं, और जो जीवित दलित हैं उनको हटा रहे हैं, उनको हाशिए बना रहे हैं। और क्यों भाई? मतलब योजना तो ठीक है, लेकिन योजना में शामिल कौन लोग हैं भाई? शामिल भी दलित होने चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। आज दलित में प्रतिभाशाली लोग हैं, एक से एक हत्ते कहाँ हैं, IAS की कोचिंग कर सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, सारी चीज़ें वो जानते हैं, उनको भी तो आप अवसर दें। क्यों? मेरा कहने का मतलब यह है कि ज़मीनी स्तर पे काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो केजरीवाल जी हैं या और मुख्यमंत्री। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.